सुख अनंत है, आत्मा के गुण अनंत है, परंतु ये जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों के कारण से वह कर्म इस आत्मा की शक्ति को ढका हुआ है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हमें उस आवरण को हटाना है। जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मैं शरीर से भिन्न एक चेतन आत्मा हूं, ये उद्गल पूर्ण गलन स्वभाव वाला पर्याय से सहित ऐसी 84 लाख योनियों में भटकाने वाला यह कर्म और ये शरीर हमसे पृथक है। ऐसा जब आत्मा को बोध होता है तो भेद विज्ञान होता है, और जब ये भेद विज्ञान होता है तो वह अपने स्वरूप की ओर जाता है, और जब स्वरूप की ओर जाता है, अपने आत्मा की गुणों की ओर जाता है, आत्मा के अविनाशी उस तत्व की ओर जाता है। ऐसे को खल सतो दर्शन कांड में सयारूपी, जब ऐसे मन में विचार आता है कि मैं एक हूं, अखंड हूं, रूप रस गंध इस शरीर से पृथक में एक आत्मा हूं, ऐसा जब बुद्ध स्वामी ने कहा, उसके अनुसार जब वह अपने अंतर्मुखी होता है, अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर करता है, तब उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और जब उस सम्यक्त को धारण करके वह जीव आत्मा अपने गुणों में लीन होता तो सो इंद्र नाग नरेंद्र व अमेंद्र के नाम को वह सुख भोगता है जो इंद्र नरेंद्र नागेंद्र आदि किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। उस समय कोई विकल्प नहीं, उस समय कोई पर्याय नहीं, उस समय कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, सबसे पृथक आत्मनिष्ठता जब आती है जीव आत्मा को, तो वह सोचता है कि वास्तव में यही सच्चा सुख है। और उस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए इस पंचम काल में भी साधु लगे हुए हैं। श्रावण के समय दृष्टि बंद करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाह रहा है, बढ़ रहा है। गृहस्थ मोक्ष मार्ग निर्मोह मोहिनो बनी, एक मोही मुनि से निर्मोही श्रावक अच्छा है। ये हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न ग्रंथ शास्त्राचार में लिखा है। हे श्रवण, तो मुनि है, मुनि मत बन। हे श्रवण, तू श्रवण कर। हे मुनि, मौन रह के मौन साधना कर। ये जो बार बार बात आती है वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। इस कलिकाल में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष भी है। महाराज आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इस पंचम काल में मोक्ष मार्ग भी है और मोक्ष भी है। ध्यान से सुनना, जरा एकाग्र होके सुनना। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। तो ये बताइए अध्यक्ष महोदय जी, आज सम्यक दर्शन है कि नहीं है? 7 तत्वों पर सिद्धांत हम करके तो बैठे हैं, देव शास्त्र पर सिद्धांत तो करके बैठे हैं, और वही सिद्धांत हमें मंदिर की ओर खींच के ला रहा है, वही हमारे लिए मुनिराज की ओर खींच के ला रहा है, वही हमें प्रवचन की ओर खींच के ला रहा है, वही काजे बाजे से ले जाने के लिए, मुनि को लाने के लिए खींच के लेके क्या बोलोगे आप कि नहीं? तो तुम्हें अपने देव शास्त्र पर श्रद्धा है ना? श्रद्धा नम परमात्मा नाम आपतागम तपोवृतम त्रिगुणा बोध मस्तागम सम्यक दर्शन मस्मय। मतलब जो 3 मूर्ताओं से, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता से रहित होकर के
के सिद्धांत कर रहा है देव शास्त्र पर, वही तो सम्यक दृष्टि है ना। फिर इसके बाद कहा तत्वान सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों पर सिद्धांत करना, जैसे जो तत्व है वैसा सिद्धांत करना, क्योंकि तत्व जैन दर्शन में 7 है। सांख्य मत में कितने हैं? 2, प्रकृति और पुरुष है। बौद्ध मत में 75 है, उन्होंने भी तत्व माना, उन्होंने भी द्रव्य माना, उन्होंने सब माना, हर दर्शनकार ने स्वीकार किया। लेकिन जिस तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना सुसम्यक दर्शन है। तो वो भी तुम करे बैठे हो। इसका मतलब हम सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन जब होता तो उसके साथ में सम्यक ज्ञान नियम से होता है। क्योंकि योग पता है जैसे दीपक जलाओगे तो अंधकार लगेगा, प्रकाश होगा और ताप भी होगा। इस सिद्धांत है, इसलिए सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है उस समय जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार का सभी जो चारित्र को घात करते वो भी चली जाती है। एक ध्यान रखो। और उस समय उस जीव का सम्यक तो आचरण चारित्र होता, स्वरूप आचरण नहीं। कौन सा? सम्यक तो आचरण चारित्र होता है। सम्यक तो आचरण चारित्र क्या कहलाता है? वह शब्द व्यसन से दूर रहेगा, वह मद मांस मधु का सेवन नहीं करेगा, वह साधर्मी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेगा, वह मुनियों की निंदा नहीं करेगा, मुनियों के प्रति ईर्षा भाव नहीं रखेगा। यदि मुनि में कोई गलती भी दिखेगी तो वो कहेगा फल है, इसमें कीड़ा लग गया है, इस फल को अलग कर दो, बस इतना कहेगा। पेड़ की गलती नहीं, धर्म की गलती नहीं, मोक्ष मार्ग की गलती नहीं, उस श्रावक की उस साधु की गलती उसको हटाओ, और हटाना भी चाहिए। इस श्रावक का कर्तव्य होता है। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि का दोषों बढ़ जाए, एक भावना रहेगी। सच्चा सम्यक दृष्टि कैसा होता है? कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में बहुत अच्छी बात लिखी है। उत्तम गुण गण लो, उत्तम साहु गुण सब कर लो, साधम भी अनुराई सो सत्य हमें पर लो। ये जो गाथा लिख करके गए आचार्य समंत भद्र स्वामी के बाद में जो हुए, ऐसे कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्य महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही। सम्यक दृष्टि कौन है, कितने हैं, कहां पर मिलेंगे, क्या हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? थर्मामीटर लगाओ, पहले अपने आज तब का तब पहले आत्मा का है, तब अपनी आत्मा की ओर दृष्टि। जब हम एक सामने उंगली उठाते हैं, तो ऐसा है, ऐसा कह दिया, एक उंगली किसकी तरफ गई? आपकी तरफ। तो 3 उंगली किसकी तरफ है? तो क्या कहती हैं? हे निर्भय सागर, तू सामने का एक अवगुण देख रहा है तो तेरे अंदर 3 अवगुण है। कितने हैं? 3। और तू यदि सामने वाले का एक गुण देख रहा है तो तेरे अंदर 3 गुण प्रकट हो रहे हैं। इसलिए उत्तम गुण गण लो। हे श्रावक, उत्तम गुणों में वो ग्रहण करने में रत हो जाओ। सम्यक दृष्टि की पहचान एक है, पहले वह गुणों को ग्रहण करने का भाव रखता है और गुणों को निकाल देता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। आचार्य हमारे जितने भी कुंद स्वामी से लेके अभी तक हुए हैं, ये सब अंग बाह्य ग्रंथ लिखने वाले, अंग प्रविष्ट वाले नहीं, क्योंकि इस समय सत्योगी नहीं।
उसके पहले शुल्क योगी हुए। शुल्क योगी द्वादशांग वाणी के रचनाकार होते। हम और आप हैं तो वाचन करने वाले हैं, लेकिन रचनाकार नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी चाहता हूं उनकी नकल कर सकते हैं, अपनी अकल लगा कर उदाहरण दे सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन आगम की रचना भगवान ही करते हैं। आगम, आ माने आप, गा माने गणधर और मां माने मुनि। आप के द्वारा कथित, गा माने गणधर के द्वारा गुंथित और मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ ही आगम कहलाता है। इसलिए आगम शब्द की व्याख्या यही। तो मैं आपसे पूछता, उत्तम गुण गण हो, उत्तम गुणों को ग्रहण करने में हे आत्मन तू लगा कि नहीं? गुण ग्रहण का भाव तेरे अंदर आया कि नहीं? यदि नहीं आए तो अल्लाह कैसे गुण ग्रहण का भाव लाना? सुनो, 1000 आम लगाए, 1000 आम के पेड़ थे, नहीं आम तोड़ के लाए 1000 पेड़, तो कितने हम उससे मतलब नहीं है, आम खाना की पेड़ देना। 1000 आम पेड़ में से तोड़ करके लाए और उसका पाल लगाया। पाल लगाना तो जानते ना, पकाने के लिए पाल लगाया। अब देखिए, जब उस पाल लगाते हैं तो 10-20 आम सड़ते कि नहीं उसमें? बोलो बोलो, सड़ते। 10-20 आम खट्टे रह जाते कि नहीं? 10-20 आम दागी हो जाते कि नहीं? और जब तुम बाजार में खरीदने जाते हो तो सड़े आमों की ओर देखते हो कि पके आमों की ओर देखना? अच्छे बता दो, किस ओर देखते हो? अच्छे सुंदर पके आम की ओर देखते हो, सड़े आमों की ओर नहीं देखते हो, उसको छूते भी नहीं। और मान लो कोई व्यक्ति आम खरीदने गया, उसने अच्छा देखा और यूं उठाया आम, यूं पकड़ा उसने, जैसे घड़ी पकड़ी मैंने, यूं पकड़ लिया और यूं देखा आम अच्छा, लेकिन जहां ये अंगूठा था यहाँ एक दागी दाग रह गया, और देखा तराजू पर रख दिया और रख करके लाया और रख करके घर लेके आ गया। पत्नी ने देखा ये आम तो दागी है, तो लेकर के अब बताओ उस आम को क्या करोगे? फेंकते हो क्या? नहीं, क्या करते हो? चाकू से जितना दाग है उतना निकाल करके फेंक देते हो, और गुण ग्रहण का भाव रहे, अच्छा अच्छा गुणी आम ग्रहण कर देते हो और सबसे पहले वही परोसते हो। बस हे सम्यक दृष्टि जीवात्मा, हे जैनियों, तुम बड़े ज्ञानी माने जाते हो और हो, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्येक जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जैनी है और अपनाने वाला भी जैनी महान ज्ञानी है, क्योंकि उसको आत्मा का बोध कराया जाता है, उसको सब जीवों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, सेवा का भाव, उसकी रक्षा का भाव, अहिंसा की बात, दया की बात, करुणा की बात, क्षमा की बात, माधव की बात, आर्जव की बात, संयम की बात सिखाई जाती है कि तुम्हें किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है, बस यही ज्ञानी बनाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि उस आम को तुमने ग्रहण कर लिया। अब मैं पूछता हूं कि वर्तमान में 1000 मुनिराज हैं दिगंबर, कितने? 1000। अब 1000 मुनियों का पाल लगाया गया है, तो 10-20 मुनि सड़ेंगे कि नहीं? बोलो सड़ेंगे, स्वाभाविक है। जैसे आम का पाल लगाया 10-20 आम सड़ जाते, ऐसे 10-20 मुनि सड़ेंगे। और ये आज से नहीं, अनादि काल से होता आया। भगवान आदिनाथ के समय 4000 मुनि सड़ गए थे। कितने? 4000 भ्रष्ट हो गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं। अब जब जैसे तुम बाजार में जाते हो तो सड़े की चर्चा करते हो, सड़े को देखते हो, सड़े को सुनते हो, तो उसको अपना कहना करके अच्छे की ओर देखते हो। बताओ, तो बस ये जैनियों, खतौनी वालों, सड़े की ओर मत देखो, सड़े की चर्चा मत करो, अच्छे स्वादिष्ट स्वाद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो
देता है विचार वो आगे की सद ले आगे की बात करो, अपने परिणामों को सुधारो, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान की पर्याय को तुम ठीक करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी आगे की पर्याय शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसलिए जो वर्तमान की बात करता वही वर्तमान बनता है, जो आत्मा की बात करता वही परमात्मा बनता है, जो इंसान की बात करता वही भगवान बनता है, और जो शैतान की बात करे वो नहीं होगा। ये ध्यान रखना। आप लोग अभी तक क्या क्या चर्चा करते हैं, तुम जन्म में तो पहली बार आए हो, मेहमान बन करके आया हूँ, तुम्हारे बीच में हमारा कोई परिचय नहीं, हम जानना पहचान में तेरा मेहमान वाली बात है। खतौनी का नाम बहुत सुना है, आज भक्ति भी देखी है, कल से मैं देख रहा हूँ। हे श्राप को तुम जब कभी भी यहाँ आओ, और ध्यान रखना जैसे उस माँ ने देखा तो वो आम एक दागी था, तो उस दाग को निकाल करके अलग करके अच्छा ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार हे सम्यक दृष्टि, हे आत्मन, हे खतौनी वालों, अपने अंदर से खता वही निकालो, अपनी खता जो है व्यथा उसको समझो और अपने आप को समझने की कोशिश करो, और जो ज्ञान अपने को मिला है, जो छुपा हुआ है, उसको उद्घाटित करने के लिए सम्यक दृष्टि बंद करके गुण ग्रहण का भाव रखो, उस गंदगी को निकालो। यदि उसके साथ में दूसरा रखा रहेगा तो दूसरा आम भी दागी हो जाएगा। इसलिए दागी आम को साथ में मत रखना, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में आप लोग यहाँ उत्तम गुण गण गाओ, उत्तम साहु विनय संपन्नो। यदि तुम्हें रत्नत्रयधारी आत्मा की, परमात्मा की, रत्नत्रय की आराधना कराने वाला, निज आत्मा की ज्ञान शून्यम की ओर बढ़ाने वाला साथ मिल जाए तो विनय से संपन्न हो जाना। विनय मोक्ष द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है, उसको स्वीकार करना। ध्यान रखना, भक्ति मोक्ष महल के ताले, मोक्ष महल के जो दरवाजे, उस पर लगाओगी ताले की चाबी है, और विनय मोक्ष को खोलने का, द्वार को खोलने करने का एक साधन है। इसलिए आचार्य ने कहा उत्तम गुण गण गाओ, उत्तम साहु विनय संपन्नो, साधम भी अनुराई सो सदिष्टि हमें करो। सम्यक दृष्टि कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है? तो वहां पर तीसरी पहचान बताई क्या? साधर्मी अनुराई सो सदिष्टि हमें करो। साधर्म के प्रति प्रेम वात्सल्य अपना, तो वासना नहीं वात्सल्य भाव। जैसे एक माँ अपने बेटे को गोद में खिला करके वात्सल्य भाव रखती है, ऐसी भावना उसके अंदर होना चाहिए। जैसे भाई भाई में होता है, ऐसी भावना होना चाहिए। जैसे एक कहना चाहिए कि बहन बहन के अंदर होता है, ऐसा वात्सल्य होता है। एक बाप और बेटी के अंदर वात्सल्य होता है, वो वात्सल्य तुम्हारे अंदर समाज में होना चाहिए। साधर्मी अनुरागी, साधर्म के प्रति अनुराग भाव। कैसा उदाहरण, ध्यान रखना, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ एक और। समय तो आपका हो रहा, पहली बार आया हूँ और आपका समय ज्यादा ले लिया मैंने, 20 मिनट पूरे हो चुके, एक एपिसोड तुम्हारा पूरा हो गया। मैं आपसे कहूं, आप लोग पानी भरते हो कुएं से, आजकल तो ट्यूबवेल आ गया, कुआं तो गायब हो गया। ट्यूबवेल से जब पानी ना खींच करके, आज पहले कुएं से खींचते थे, और कुएं में जब आप गगरी डालते थे, कलश डालते थे, तो ऐसे फेंक देते थे कि रस्सी डाल बांधते। तो रस्सी भी कैसे बांधते थे? फांसी का फंदा लगाते, किसमें? रस्सी। उस गगरी के, उस कलश के गले में फांसी लगाते थे, और जब फांसी लगाई इसके गले में, कलश के गले में, ही माताओं फांसी लगाती कि नहीं? बोलो, लगा देना, अपने गले में मत लगा देना। किस में लगाया? कलश के गले में। बूंद वाली खींच खींच कर और देख लिया, फंसा जाए, फिर कहाँ डाला? कुएं में। और कुएं ने वहां गगरी चली गई उस रस्सी में, रस्सी से फांसी लगवा के उस कलश ने बदले में तुम्हें क्या दिया?
बोलो, तुम्हारे सूखे गले को गीला कर दिया, तुम्हारी प्यास को शांत कर दिया। बस हे जैनियों, अपने साधर्मी के प्रति ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, अपने देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा वात्सल्य प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे लोटा और डोर में होता है। लोटा अपने गले में फांसी लगवा करके कुएं में जाकर के पानी खींच करके जिसने फांसी लगाई है उसके ही गले को तर कर देता है, उसके लिए शांति दे देता है। ऐसे साधर्मी यदि तुम्हारी फांसी भी लगा दे तो भी उसको मानना, उसका अवतार नहीं करना। ऐसा अपने परिवार में सबसे पहले परिवार पत्नी बड़ी उपकारी है। सुन लो, दाढ़ी मुछवा लो। यदि उसने तुम्हें अपना जीवन अर्पण नहीं किया होता तो तुम कुंवारे बैठे रहते। ध्यान रखना, ये उसका उपकार है। परस्पर पकड़ो जीवन। इसीलिए तो सूत्र लिखा तो स्वामी क्या नाम से उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र परस्पर पकड़ो जीवन। परस्पर एक जीव से जीव का उपकारी होता है, उसका उपकार तुम्हारी इंद्रिय सुख दिया, तुम्हारे घर को संभाला, तुम्हारे घर को साफ किया, तुम्हें बना के रोटी दी। और पत्नी सोचे मैंने सब कुछ दे दिया, झलकता उसने खून पसीना की कमाई तुम्हारे हाथ में दे दी और चाबी तुम्हें संभाल दिया, घर संभाल दिया और सारा जीवन अपना भी अर्पण कर दिया। ये सब श्रद्धे पे तो चल रहा है ना, एक दूसरे के परोपकार पे तो चल रहा है ना। इसलिए ध्यान रखो, निस्वार्थ भाव से ये मुनिराज उपदेश देते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। हम लोग हैं, हमें तुमसे कोई स्वार्थ नहीं। जा रहा हूं वंदना के लिए, कहा कि अष्टावक्र जहां से आदिनाथ मोक्ष है, अष्टावक्र आदिश्वर स्वामी पढ़ते ना, बासपुर चंपापुर नाम। तो मेरे मन में इच्छा थी कि हम अष्टावक्र जाए, पर ये खतौली ग्राम हमें पीछे मिला है। यहाँ के सम्यक दृष्टि आप जैसे भक्त लोग मिले, आशीर्वाद तुमने यहाँ पर साधु को इतना अच्छे सम्मान से गाजी बाजी से लाए हो। आपने जिन शासन की जो आज प्रभावना की है, लोग देखते हैं, कहते हैं जैनियों की साधु बातें श्रावक कितने भक्ति से लाते, कितने भक्ति से विनय से नाचते गाते घूमते जैसे साक्षात भगवान आ गए हो, ऐसा तुम लोग लाते हो। ऐसा मेरा आशीर्वाद है और मुझे आज परम हर्ष हुआ इस बात का कि यहाँ पर इतने श्रोता प्रवचन सुनने वाले, इतने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले कल से पीछे पड़े, महाराज चलो अध्यक्ष जी अपनी टीम लेके गए, वहां को लेके गए, आज भी सुबह लेकर के गए, अभी मिला। और मुझे विश्वास है कि मैं यानी 5 दिन तक जाऊंगा यहाँ, तो यहाँ पर हाल में एक भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का भान होता है। पूरा चावल खोज के नहीं देखा जाता, जब चावल जो माँ बनाती है ऊपर से एक दाना निकाल करके अपनी इसमें अंगूठे और तर्जनी के बीच में यूं दबाती है, देखती है कि बीच में बिल्कुल पूरा पक गया, अभी उसमें बीच में एक जो पतला सा एक दाना रह जाता है सफेद सफेद, वो अब नहीं माने पक चुका है। मुझे भी लगा कि यहाँ पर पूरा भात चावल पक चुका है। यहाँ की समाज की तारीफ करने लायक है। मैं कहूँगा आशीर्वाद आप लोगों ने ऐसे दिन शासन के 9 मंदिर बनाए हैं। 9 माने अच्छे बुंदेलखंड में कहते थे बहुत 9 आदमी हैं, माने अच्छा है। 9 पदार्थ की बात करी हो, वहां पर जहां पर यहाँ पर इतने विशाल भवन बना करके तुमने इतने धर्म की प्रभावना यहाँ कर रहे हो, मैं कहूँगा वास्तव में आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि बिना मांगे भी बिना कहे भी यहाँ साधु आते हैं इस रास्ते पर। और आप लोगों से कहूँगा आज दिन कौन सा है, कौन सा दिन है? शनिवार। आज शनि देवता का दिन है। किसका? सबसे बड़े शनि देवता होते मुनिराज।
कौन होते हैं? मुनिराज। क्यों मुनिराज क्यों होते शनि देवता? शनि का काम है कंगाल करना, फकीर करना, नंगा करना। ये किसका काम है? शनि देवता तभी प्रसन्न होता है। इसलिए शनि ग्रह से सब लोग डरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आज यदि तुम्हें शनि देवता के दर्शन में, दिगंबर मुनिराज के लिए 4 मुनिराज के दर्शन हुए, तुम्हारे शनि ग्रह आज ही 7.5 शनियों सर्वनाश होगा। आप तुलसी कहूंगा माताओं, हे बहनों, आप लोग ध्यान रखो। जितने बेटे बने बैठे हैं उनसे भी मैं कहूंगा, हमारे ज्योतिष में, जैन धर्म के ज्योतिष में बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखी है? कि किसी के घर में यदि शनि देवता हो उसकी पूजा जरूर करना। तुम्हारे घर में शनि देवता है? सबके घर में है। 60 साल से अधिक उम्र के जितने दादा दादी सास ससुर हैं वे सब शनि देवता है। कौन है वो? अब हाथ उठाना, कौन कौन 60 साल से अधिक उम्र के हैं? जरा हाथ उठाओ। महिला पुरुष सब लोग उठाओ, ऊपर थोड़ा देखना चाहिए। ये सब शनि देवी बैठे और ये शनि देवता बैठे हैं। आप ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो मुनि सुगतनाथ भगवान की पूजा कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, शनि देवता की पूजा कर लेना। लेकिन घर के शनि देवता यदि बकरी बैठे हैं, बकरी जानते हो, ये बहुत मुश्किल है, खाने नहीं देता, ये बेटा भाग गया, तिरछी आंख से देख रहा है, माने बकरी हो गया है। ध्यान रखना। आपने काली गाय को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, मुंह में उड़द ले आए, काली काली तिल आए, तेल आए, सब कुछ कर दिया तुमने। लेकिन ध्यान रखना हो, मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूं क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी के शब्द है। जो व्यक्ति अपने घर में 60 और 70 साल से ऊपर के जितने भी दादा दादी बैठे हैं, यदि वो भगवान की पूजा करे या ना करे, मुनि सुगतनाथ की कोई जरूरी नहीं, वो तेल चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन इनकी सेवा कर दे, इनको खुश कर दे, इनको समय पर भोजन पानी दे दे, और तुम्हारे ऊपर उन्होंने यदि हाथ ऐसा उठा लिया, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो गई, तो शनि ग्रह तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। लिख करके रख लो, 7.5 शनि उतर जाएगा, ये ध्यान रखना। अड़ेगा कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारा। और यदि घर के देवी देवता के रूप में, जो शनि देव के रूप में 60 साल से अधिक उम्र के जो दादा दादी सास ससुर बैठे, उनको यदि तुमने परेशान किया, तुम कितनी पूजा करना, कितने मंत्र दबदबादी के पास जाना, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। हमेशा तुम्हें 7.5 शनि लगा ही है। इसलिए कभी इन वृद्धों को छोड़ के मत भागना, एक ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उनको खुश रखना, तो तुम खुशी रहोगे, सुखी रहोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आज समय बहुत हो गया, 10:30 बजने वाले हैं। हम आपसे पुनः आगे बात करेंगे।